नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। वी भारत के शो पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त नीलाबेन सोनी जी, जो उत्तर मुंबई की बीजेपी की उपाध्यक्ष है। आइए हम जाने उनसे कुछ खास बात। नीला जी, हम आपका स्वागत करते हैं वी भारत के शो पर। नमस्कार। वी भारत के माध्यम से मैं आप सभी के इस 40 दिवस की अवधि का कोरोना के साथ लड़ते हुए जो समय आपने व्यतीत किया है, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं यह मास्क पहनकर आपसे बात कर रही थी, लेकिन अब मैं उतार रही हूँ। आप सभी ने ऐसा नहीं करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से बात की है, देशवासियों को संबोधित किया है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आने वाले समय में कोरोना चला भी जाए, कोरोना हमारे देश से लुप्त भी हो जाए, तो भी मास्क पहनकर ही हमने जागरूक रहना है और समाज को जागरूक करना है। मास्क पहनना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में मास्क पहनना, मास्क का उपयोग करना सभ्यता की, संस्कृति की निशानी बन जाएगी। ऐसा यह वक्त है और ऐसा उन्होंने आह्वान भी किया है। मैं आप सभी माता बहनों को कहती हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा कोई दुपट्टा है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके, लेकिन मास्क को जरूर आपके मुंह को ढकिए, आपके नाक को ढकिए और इस प्रकार से आपको चलना है। भले ही आप वापस अपने रोजमर्रा के जीवन में जुड़ भी जाते हैं, लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है, तभी भी स्वच्छता को आपने प्राधान्य देना है और यह स्वच्छता का एक प्रथम कर्तव्य है कि आपने मास्क पहनना है, आपके हाथों को साबुन से धोना है और आपके परिसर को स्वच्छ रखना है। सरकार ने जैसे कुछ राज्यों को ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटा है, तो जो राज्यों को ग्रीन जोन में डाला गया है, तो क्या वहाँ पर के लोगों को किसी तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आप जब रोजमर्रा के जीवन से जुड़ते हो तब बहुत से ऐसे एरिया होंगे जिसको ग्रीन जोन, यहाँ यानी कि एक भी वहाँ पर कोरोना संक्रमित आदमी या एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था, वैसा ग्रीन जोन डिक्लेयर किया है। हो सकता है आपके विस्तार को ग्रीन जोन किया गया है, लेकिन यदि आप असावधान रहते हो, आप जागरूकता नहीं रखते हो, अगर आप बेजागरूकपने से आप बिना मास्क या बिना सैनिटाइजर के घूम रहे हो, तो आपके ग्रीन जोन को रेड जोन होने में, या कोरोना का कोई वाहक वहाँ पर आ गया, संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर आ गया जो उन्हें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, तो ऐसी व्यक्ति आ गई, तो वही ग्रीन जोन कब रेड जोन में परिवर्तित हो जाए, इसका कोई आपको भी अंदाजा नहीं है। कृपया मैं आपसे दो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आप ग्रीन जोन में भी हो तो भी आपने अपने विस्तार को भी, अपने आप को भी और अपने मुंह को, अपने चेहरे को, अपने नाक को इसी प्रकार ढककर, इसी प्रकार सैनिटाइज करके रहना है। बहुत ही सटीक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रीन जोन रेड जोन होने में समय नहीं लगता है, तो कृपया आगे आने वाले दिनों में भी आप जागरूक रहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसा आपने बताया कि मास्क पहनना अति आवश्यक है, हम जानना चाहेंगे कि जो गरीब है वो जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना चाहिए, या जिन्हें मास्क नहीं मिल पा रहा किसी कारण, तो वो क्या करें? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मास्क, आप सादे कपड़े का मास्क भी जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपका एक सादा रुमाल भी आप फोल्ड करके आप उसको चेहरे पे बांध सकते हैं। मेरी महिला संस्था है नारी तु नारायणी सुवर्ण महिला संगठन, इसकी बहनों ने बहुत सारे मास्क का निर्माण किया है। 1200 मास्क अभी हमारे पास तैयार हैं। तो ऐसे मास्क अगर कोई भी संस्था के जरिए कोई भी बस्ती में आप चाहते हैं तो हम आपको निःशुल्क वो मास्क देंगे। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जब भी बाहर जाते हो, आप जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो इतने 40 दिनों से आपने मेंटेन किया है
उसी को आपने बरकरार रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि मैं जानती हूँ रमजान का महीना है, आपके त्योहार का महीना है, तो ऐसे महीने का आपने गरिमा से पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को उतना ही महत्व देना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप समझोगे कि मुझे कुछ नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं है, लेकिन कब कौन व्यक्ति इसका वाहक है, कौन सी जगह, कौन सी, जैसे कि मेटल की ये कुर्सी है, यहाँ पे ये चीज़ वाहक हो सकती है, यहाँ पे कोरोना का वायरस है और मैंने हाथ लगाया तो मैं कोरोना की वायरस की वाहक बन सकती हूँ। तो आने वाले दिनों में आप ट्रेन में, गाड़ियों में घूमते हो, तब भी आपने इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से, जागरूक रूप से इन बातों को फॉलो करना है कि कहीं आप वाहक के संपर्क में तो नहीं, कहीं आप स्वयं वाहक तो नहीं बन रहे हो। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि फिर से एक बार मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, मास्क को मेंटेन रखिए, और आने वाले दिनों में जब आप ग्रीन जोन के होते हुए जा रहे हैं बाहर, या ग्रीन जोन में जा रहे हैं, या आपका रेड जोन छोड़ के आप ग्रीन जोन में जा रहे हैं, तभी भी आप जागरूक रहकर इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। आपका मास्क नाक से, मुंह से नीचे नहीं उतरना चाहिए। प्रॉपर मास्क पहनकर, प्रॉपर हाथों को स्वच्छ करके आपको इस दुनिया के साथ में रूबरू होना है। मोदी जी ने भी जैसे कहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप उस माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? अतः मैं आप सभी को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कि आज WHO के मार्फत से भी बताया गया है कि नंबर 1 पर हमने सुरक्षा का ध्यान रखा है कोरोना वायरस की लड़ाई में, तो एक बात मैं आपसे कहूँगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यह बात आपके दिमाग में आप बिठा के लो कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी ग्रीन जोन में होते हुए भी यदि आपने सावधानी नहीं बरती, यदि आपने प्रॉपर मास्क नहीं पहना, यदि आपने अपने हाथों को स्वच्छ नहीं किया, यदि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप ग्रीन जोन से रेड जोन में जाते समय नहीं लगेगा। सो आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप ग्रीन जोन में ही रहें। आपका रेड जोन है तो वो भी ग्रीन जोन में हो जाए। आपकी स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक रहिए। हमको नहीं करना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस विषय को हमने नहीं आने देना है। आप सभी को फिर से एक बार एक स्वस्थ जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू नीला जी, हमारे साथ वी भारत पे जुड़ने के लिए। मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ बने हुए हैं। जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनसे धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगा, और कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, और हमारे साथ वी भारत पे बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe and follow us for more happening updates. We Bharat.